हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपके साथ अभिषेक आज फिर लाया हूँ आपके लिए नई वीडियो, जो हमारी सेक्शन 306। इसके पहले हमने 305 को कवर किया, अब हम 306 जो कि हमारी बीएनएस की है उसको हम आज पढ़ेंगे। 306 हमारी जो सेक्शन है वो मेन फोकस करती है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, फिड्यूशियरी रिलेशन। यानी कि फिड्यूशियरी रिलेशन क्या होता है दोस्तों, जो जो हमारा रिश्ता है वो एक विश्वास पर बंधा हुआ है। यहाँ पर विश्वास इंपोर्टेंट रहता है, वो ट्रस्ट। जिस सेक्शन बोलती है कि हम कोई व्यक्ति है वो किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट करता है। ऐसे मान लीजिए मैं हूं, मैंने किसी व्यक्ति को अपने यहाँ पर काम पर रखा नौकरी के लिए, चाहे वो मेरा ऑफिस हो या मेरा घर हो। मैं घर पे किसी को सर्वेंट के तौर पर रखता हूँ, किसी को ऑफिस में क्लर्क के लिए रखता हूँ, और वही व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ पर चोरी का अपराध कर रहा है। तो ये सेक्शन क्या बताती है दोस्तों, यदि कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पहले हम इसको पढ़ते हैं, रीड करेंगे, फिर इसको हम डिटेल में समझते हैं। क्या बोल रहा है, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। यानी कि जो चोरी का अपराध है वो क्लर्क के द्वारा किया जा रहा है या सर्वेंट के द्वारा किया जा रहा है, जो कि प्रॉपर्टी किसकी है, उसके जो मास्टर की है। यानी कि जो उसने रखा हुआ है, जिस व्यक्ति ने उसको क्लर्क को रखा हुआ है या सर्वेंट को रखा हुआ है, वो उसकी प्रॉपर्टी है मालिक की, और जो क्लर्क और जो सर्वेंट है वो इसकी चोरी कर रहा है। तो सेक्शन क्या बोल रहा है, whoever being a clerk or servant or being employed in the capacity of a clerk or servant commits theft in respect of any property in the possession of his master or employer shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and also liable to fine। ये जो हमारा 306 सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये एग्रावेट रूप ले लेता है। ये एग्रावेटेड रूप ले लेता है यहाँ पे 303 का। 303 में तो सिंपल बताया हुआ है कि चोरी क्या है, थेफ्ट क्या है, लेकिन जो जो चोरी का अपराध है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पर मेन चीज वो इंपोर्टेंट है। तो चोरी का जो अपराध है वो क्लर्क के द्वारा या सर्वेंट के द्वारा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जब क्लर्क के तौर पर रखता है अपने ऑफिस में, या सर्वेंट को अपने घर पर रखता है सर्वेंट के तौर पर, तो वो बहुत विश्वास के साथ रखता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति क्लर्क या कोई व्यक्ति वो सर्वेंट है, यदि वो उस विश्वास को तोड़ दे, ब्रेक कर दे, तो यहाँ पर इसलिए इसको एग्रावेटेड वर्जन बनाया गया है और इसकी पनिशमेंट भी ज्यादा है। यहाँ पर हमारा हमने इसको पूरा पढ़ा डेफिनेशन को इसकी पूरी। तो ये क्या बोलता है, whoever being a क्लर्क और सर्वेंट, यानी कि कोई व्यक्ति या तो क्लर्क है या वो सर्वेंट है किसी व्यक्ति का, being employed in the capacity of a clerk और servant commit theft, वो क्या कर रहा है, थेफ्ट का अपराध कर रहा है, रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी किसकी है, इन द पोजेशन ऑफ हिज मास्टर। यानी कि जो क्लर्क है या सर्वेंट है वो क्या किसकी चोरी कर रहा है, अपने मास्टर यानी कि अपने मालिक की वो चोरी कर रहा है। मालिक के घर की पे कोई भी वस्तु है, ऑफिस में कोई वस्तु है, उसके पोजेशन से चोरी कर रहा है। प्रॉपर्टी पोजेशन, यानी कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है, उसका एक क्लर्क है, अब उसका ऑफिस है, तो उसकी जो पोजीशन में उसकी ऑफिस में कोई टेबल भी होगी, कुर्सी भी होगी, लैपटॉप भी होगा, तो उसके वो पोजीशन में है। यदि कोई उसका क्लर्क है, उसके टेबल को चुरा लेता है या उसका लैपटॉप को चुरा लेता है, तो यहां पर सेक्शन 306 लगेगी।
ऐसे ही कोई सर्वेंट है, वो किसी व्यक्ति के यहाँ पे काम कर रहा है, किसी भी काम, कोई भी काम के लिए सर्वेंट है, मान लीजिए वो सर्वेंट है। अब वो क्या कर रहा है, अपने मालिक के यहाँ पे उसके ट्रस्ट को, मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ट्रस्ट है, यहाँ पर क्या कर रहा है, वो ट्रस्ट को ब्रेक कर रहा है, ट्रस्ट को ब्रेक कर रहा है और वो अपने मालिक के घर पे ही चोरी कर रहा है। तो मेन चीज ये सेक्शन ये बोलती है कि कोई भी व्यक्ति जो क्लर्क है या सर्वेंट है, वो चोरी किसके यहाँ पे कर रहा है, अपने एम्प्लॉयर के यहाँ पे कर रहा है या अपने मास्टर के यहाँ पे चोरी का अपराध करता है, तो वो एक एग्रावेटेड वर्जन बन जाता है। और इसके लिए जो हमारी पनिशमेंट है वो दी हुई है 7 साल तक की, मे टू एक्सटेंड 7 ईयर, यानी कि वो व्यक्ति चोरी का अपराध करता है तो उसे 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। और उसके साथ 7 वर्ष तक का सजा के साथ उस पर फाइन भी लगाया जाएगा। अब जो कोर्ट का डिसीजन है वो उसको 3 साल की भी दे सकता है, 4 साल की भी दे सकता है, 5 की भी दे सकता है, 6 तक की भी दे सकता है। अधिकतम वो 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान दिया है इसमें। अधिकतम न्यायालय को 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान दे सकता है और उस पर फाइन भी लगाना कंपलसरी है, फाइन तो उसका लगेगा ही। टोटल मिला के 2 लाइन में इसको हम समझे सेक्शन को, तो ये बोलती है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो चोरी का अपराध कर रहा है, वो कौन व्यक्ति है, चोरी का अपराध कर रहा है वो व्यक्ति या किसी का सर्वेंट है या किसी का क्लर्क है। अब वो क्या कर रहा है, अपने जो मालिक है उसका वो ट्रस्ट को तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है और चोरी का अपराध यहाँ पर कमिट कर रहा है, तो उसको 306 के अंदर सजा दी जाएगी और 306 के अंदर उसको कवर किया जाएगा। यदि वीडियो आपको दोस्तों समझ में आई हो तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।